लास्ट क्लास में अपना मैग्नेटिज्म खत्म हो गया था, ठीक है ना। इससे इतनी प्रैक्टिस की उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, जेलर एलिमेंट में, सब में आएंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरे चैप्टर पे, नए चैप्टर पे आ जाते हैं, ठीक। चैप्टर लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
मैग्नेटिक इंडक्शन EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर का ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने अभी तक मैग्नेटिज्म वो सब स्टडी किया। उसमें क्या था कि करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। हमने अलग अलग फॉर्मूला भी देखे। एक वायर की वजह से याद हो तो μ0I/2πr, एक लॉन्ग वायर की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। कॉइल और वो सब की वजह से अलग आती है, सोलेनॉइड, वो सब की अलग अलग फील्ड देखी थी। करंट कहीं पे भी पास होता है तो क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे रिसर्च हुआ और फिजिक्स डेवलप हो रहा था तो काफी सारे फिजिसिस्ट ने, एक था फैराडे, उसने क्या ऑब्जर्व किया, माइकल फैराडे नाम था उसका। क्या ऑब्जर्व किया उसने कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसने उल्टा सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। तो उसने रिसर्च किया, स्टडी किया, तो उससे पता चला कि हाँ ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। मतलब इस चैप्टर में क्या उल्टा स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट दिया होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी वो स्टडी करनी है, ठीक है। एक सबसे अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पता है कौन सा, ये EMI, ये जो कंसेप्ट यूज होता है वो अपना ये जनरेटर, बिल्डिंग और उस समय पावर जाता है, जब जनरेटर चालू करते हैं, वो जनरेटर क्या करता है बेसिकली, हम पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में। वो जनरेटर बेसिकली वही होता है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेटअप में, तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा फेनोमेना है कि हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर में उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। बाद में आगे दूसरा पार्ट भी आता है। इंडक्शन एक डिवाइस होता है, कोई भी कॉइल होता है ना, कॉइल वायर का, उसको इंडक्टर भी बोलते हैं। वो इंडक्टर का क्या काम होता है, कहाँ पे यूज होता है, वो सब हम देखेंगे। मतलब एक सोलेनॉइड भी क्या हो गया, इंडक्टर, कहाँ पे यूज होता है, वो अलग अलग जगह कहाँ पे काम आता है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में स्टडी करना है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, EMI पे। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, ओके। तो आज का पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो लिख लो, डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, याद है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? एक सरफेस है, मान लो ऐसे एक सरफेस है, जैसे एक सरफेस है, तो इस सरफेस से अगर ऐसे फील्ड लाइन पास हो रही है, क्रॉस होनी चाहिए। अगर फील्ड लाइन जैसे क्रॉस हो रही है तो हम क्या कहते हैं, क्या पास हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या कहेंगे, क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एक सरफेस से फील्ड लाइन जब क्रॉस होती है तो हम क्या कहते हैं, क्या पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। अगर सरफेस ऐसा है, फील्ड लाइन जैसे पास हो रही है तो फ्लक्स मिलेगा, क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। ऐसे ग्रेज करके जाए तो कोई फ्लक्स नहीं मिलता, ठीक है, क्रॉस करना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं उससे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फॉर्मूला पढ़ा था, अगर वो याद हो तो सेम फ्लक्स इसका ही आता है, सेम फॉर्मूला आता है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आता है। कभी भी फ्लक्स स्टडी करना हो, ये जो सरफेस है ना, इसका एरिया कुछ होगा तो उस एरिया को वेक्टर बनाना पड़ता है, वो तो याद होगा, कैसे बनाते हैं वेक्टर, कैसे बनाते हैं। अगर ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है एरिया की, तो ये सरफेस है, मान लो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये जैसे,
जो अपना एरिया वेक्टर है, ठीक, एरिया और इसके बीच में एंगल बन रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स जो पास होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या होता है बी डॉट ए, ये होता है मैग्नेटिक, ठीक है। बी डॉट ए को वैल्यू के लिए क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। ये कब यूज करेंगे, ये वाले फॉर्मूला आई कैप जे कैप फॉर्म वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो ये कब यूज करेंगे, वैल्यू दी होता है, ठीक है, अलग अलग वो केस हम देखें, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ओके। डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, बाद में ये फॉर्मूला कर देते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स में द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक field line passing perpendicularly through a surface is called magnetic flux. Is called magnetic flux. ठीक, ऐसे यूज है मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें फ्लक्स का ऐसा यूनिट लिखो, ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होता है वेबर, WEBER, वेबर सिंबल होता है WB, ठीक, ये ऐसा यूनिट होता है वेबर, ठीक, WB वेबर। और इधर से मुझे बताओ, ये फॉर्मूला से एक वेबर मतलब कितना होगा, I=BA है, तो एक वेबर मतलब कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो 1 वेबर इक्वल टू क्या होता है 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ओके। ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड है ना यूनिफॉर्म, हर जगह सेम हो तब यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, यहाँ पे कहीं से ज्यादा हो, इधर कहीं से कम हो, तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी एक पॉइंट लिख लो आगे। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इफ मैग्नेटिक फील्ड is non-uniform with respect to, if magnetic field is non-uniform with respect to the surface, magnetic field is non-uniform with respect to the surface, then flux is given by, then flux is given by क्या होगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी के, ठीक,
फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी, ठीक है ना। हर एक टाइप के करेंगे हम प्रॉब्लम्स। ये इधर से क्या मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें एक और लॉ है, छोटा सा डेफिनेशन बोर्ड के लिए ही करवा रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो इतना काम नहीं आएगा। एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस मतलब ऐसे ये पूरा बंद है, क्लोज सरफेस, ओके। ऐसे क्लोज सरफेस है तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, अभी यूनिफॉर्मली रूप से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, इधर से इस पार्ट से प्लस एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, इधर से प्लस क्या हो रहा है एंटर हो रहा है, अंदर जा रहा है, इधर से एग्जिट हो रहा है। तो एंटरिंग फ्लक्स क्या होता है नेगेटिव, एग्जिटिंग फ्लक्स क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव, एग्जिटिंग पॉजिटिव। तो जितना फ्लक्स इधर देखो इसी डायग्राम में, जितनी लाइन 3 लाइन एंटर हो रही है तो उतनी लाइन क्या एग्जिट हो रही है, तो नेट फ्लक्स क्या होगी जीरो, नेट फ्लक्स क्या हो गया जीरो। इस लॉ को हम क्या कहते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या होता है, गॉस लॉ क्या कहता है कि खाली सरफेस हो, खाली मतलब अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, खाली सरफेस हो तो जितने फील्ड लाइन एंटर हो रही है उतनी क्या होती है एग्जिट होती है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाता है जीरो। इसे हम क्या कहते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो अब आगे लिख लो, ये लॉ लिख लो, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। उसमें ये स्टेटमेंट ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए लिखा था, ठीक है। लिखो उसमें कंसीडर अ क्लोज्ड सरफेस एज, कैपिटल एस है ना, कंसीडर अ क्लोज्ड सरफेस एज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कंसीडर क्लोज्ड सरफेस एज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, टू ऑब्टेन द टोटल फ्लक्स, टू ऑब्टेन द टोटल फ्लक्स द सरफेस कैन बी डिवाइडेड, द सरफेस कैन बी डिवाइडेड into very small elements, very small elements of area ds, very small elements of area ds। हम जनरली क्या डीए लिखते हैं ना, एरिया इसलिए डीए लिखते हैं, इधर डीएस, काफी सारी बुक्स में डीएस लिखा होता है, ठीक है, डजंट मैटर। तो ऐसा ही मान लो कि ऐसे एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर हमेशा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है क्लोज सरफेस। तो क्या ले लेते हैं डीएस, यहाँ पे मैं एलिमेंट ड्रॉ करूँ तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा इधर होगा, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर, चलिए तो डायग्राम नीचे लिखो, द फ्लक्स थ्रू एन एलिमेंट, द फ्लक्स थ्रू एन एलिमेंट will be, flux through an element will be, एक छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स क्या लिखेंगे हम, डी फाई इक्वल टू क्या होगा बी डॉट डी एस, ठीक है, यहाँ पे मैं डी एस लिख रहा हूँ, डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी एस।
ठीक है, आगे लिखो द फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस विल बी फ्लक्स थ्रू द एंटायर surface flux through the entire surface will be flux through the entire surface will be क्या होगा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई मतलब फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस और ये अपना ओवरऑल क्या है जीरो ठीक है ओवरऑल नेट क्या गया था जीरो तो देखिए ये क्यों जीरो आया था क्या रीजन था डायग्राम से क्या रीजन था जितना एंटर हो रहा है उतना क्या हो रहा है एग्जिट हो रहा है और फील्ड क्या होनी चाहिए यूनिफॉर्म ठीक है ना तभी होगा कि मान लो 3 एंटर हो रही है और 4 एग्जिट हो रही है तो फिर थोड़ी जीरो होगा तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए ठीक है तो इसमें लिखो इसके आगे दिस इज बिकॉज फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस इज बिकॉज for uniform magnetic field, the net entering magnetic field line, the net entering magnetic field line is equal to the net exiting magnetic field line. This is equal to the net exiting magnetic field line. Net exiting magnetic field line. ठीक है फुल स्टॉप अब मेन स्टेटमेंट और क्लास लिखना है लिखो नेक्स्ट लाइन में सो फॉर एनी क्लोज सरफेस for any closed surface in a uniform magnetic field. So for any closed surface in a uniform magnetic field, comma, the net magnetic flux will be zero. The net magnetic flux will be zero. This is called Gauss law for magnetism. This is called Gauss law for magnetism. Gauss law. ठीक है तो ये पार्ट है ठीक है ना ये मेन तो क्या है बोर्ड के लिए लिखा है ठीक है अब इसके अलग प्रॉब्लम कर लेते हैं मेन फ्लक्स का फॉर्मूला देखते हैं ठीक है क्वेश्चन देखते हैं ड्रॉपर ऐसे सबसे से दे देते हैं क्वेश्चन है ड्रॉपर चलिए लिखो मैग्नेटिक फील्ड इज लिखो 2i cap minus 3j cap 2i cap minus 3j cap plus 4k cap टेस्ला
कैप ए प्लस। ठीक, फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स। अब देखो इसमें आई कैप जे कैप में दिया है, तो ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसको भी क्या वेक्टर में बना सकते हैं। क्या होगा एरिया वेक्टर को, एरिया तो दिखना है 6, एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी एरिया वेक्टर की, या तो बाहर की तरफ ले सकते हो या तो अंदर की तरफ, कोई भी ले सकता हूँ, मैग्नीट्यूड का भी मतलब है। ठीक है, तो बाहर की तरफ रखते हैं, तो एरिया वेक्टर को क्या लिखेंगे 6k कैप लीजिए, एरिया वेक्टर सोल्यूशन क्या आएगा, एरिया वेक्टर क्या होगा 6k कैप। तो बताओ क्या यूज करें, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, क्या यूज करें, बी डॉट ए यूज करें, कर लो डॉट प्रोडक्ट करना। क्या होगा, फाइव इक्वल टू बी डॉट ए, बी दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट एरिया वेक्टर कितना है 6k कैप। तो फ्लक्स कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो मतलब क्या, आई को आई के साथ लिखो, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो आई इधर आई इधर आई नहीं, जीरो, जे है जे इधर आई नहीं, जीरो, के और के का कितना हो जाएगा 24, के क्या लिखोगे, इधर से वैल्यू मिलती है, स्केलर मिलता है, ठीक है ना, और यूनिट क्या होगा वेबर। ठीक है, ये क्या आ गया अपना फ्लक्स का, ठीक है, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, देखो B इक्वल टू T स्क्वायर आई कैप माइनस 3T J कैप, T स्क्वायर आई कैप माइनस 3T J कैप प्लस K कैप टेस्ला और K कैप प्लस K कैप टेस्ला passes through a surface of area passes through a surface of area passes through a surface of area A equal to 2i cap minus 4j cap, 2i cap minus 4j cap meter square. Find flux at t equal to 3 seconds. Find flux at t equal to 3 seconds. ठीक है, इसमें फ्लक्स निकालना है। ओके, अब पहले तो ये बताओ, दोनों लिखना है, ठीक है, अभी साथ में सुबह से हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो फाइव इक्वल टू क्या लिखोगे, बी डॉट ए है ना, आई कैप जे कैप में दिया है, फाइव इक्वल टू बी डॉट ए, और दूसरा लिखो फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट ए, फाइव इक्वल टू बी डॉट ए, और दूसरा है इंटीग्रेशन बी डॉट ए। कौन सा यूज करें पहले वो तो उसके हिसाब से करेंगे ना, बोलो क्या है, क्यों इंटीग्रेशन, क्या वेरिएबल है इसलिए चेंज हो रहा है टाइम के साथ इसलिए। तो इसमें क्या यूज करेंगे, बी डॉट ए यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज नहीं करें, बी डॉट ए पे टिक करो, इंटीग्रेशन पे रॉन्ग करो, इंटीग्रेशन यूज नहीं करो, बी डॉट ए यूज करो। अब चलो मैंने आंसर दिया है, अब सोचने की चाहिए, बी डॉट ए सही आएगा। इंटीग्रेशन कब करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होना चाहिए, इधर वेरिएबल ही है वो, वैसा वो गलत नहीं है, पर मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ वेरी करना चाहिए, पोजीशन के साथ, मतलब ये सरफेस है
ठीक है। तो देखो ये इसलिए विजुअल का ये सब बहुत जरूरी होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे सभी काम आता है। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछा है, तो उस मोमेंट पे t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वैल्यू डाल दोगे तो b की कुछ वैल्यू आएगी, वो b ये एरिया है मेरा, वो b हर जगह क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे b हर जगह सेम है, तो इसलिए क्या यूनिफॉर्म, तो प्लस कहाँ से आएगा b डॉट a। पर सपोज ऐसा दिया होता है मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई जेड पोजीशन के साथ अगर चेंज होती है, ऐसा एक्स स्क्वायर आई कैप वाई स्क्वायर, सपोज ऐसा कुछ दिया हो, सबसे ज्यादा कुछ हो तो शायद इंटीग्रेशन से, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे तो क्या है यूनिफॉर्म, ठीक है। तो रीजन लिख सकते हो उस हिसाब से कि एट अ गिवन टाइम फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सरफेस, ठीक है, एट अ गिवन टाइम फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सरफेस। तो ऐसे चेक करना होता है कि यूनिफॉर्म है या नहीं है पोजीशन के साथ, ठीक है। तो अब डाल दो t इक्वल टू 3 कर दो, सॉल्व b डॉट a ही करना है। t इक्वल टू 3 पे कितना रहा है b इक्वल टू b, बोलो कितना रहा है 9 आई कैप बाद में j कैप बाद में प्लस ठीक है, एरिया वेक्टर कितना था अपना, कितना 2 आई कैप बाद में -4 j कैप, ये में था। तो फाई इक्वल टू b डॉट a, ठीक है ना, साइड और थोड़ा कर लेते हैं। आई डॉट आई कितना हो जाएगा 18, जे को जे के साथ करो प्लस 36, ये तो है ही नहीं, कितना आ गया 54 वेपर, ये अपना प्लस, ठीक है। तो ध्यान रखना है प्लस इंटीग्रेशन तभी करना है पोजीशन के साथ चेंज है ना तभी, तो ऐसा हमेशा विजुअलाइज करो, ठीक है। इसमें ऐसे वेरिएशन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ड्रॉ करो डायग्राम, चलिए ड्रॉ। ओके, इसमें लिखो फाइंड प्लस टू द क्यू, फाइंड प्लस टू द क्यू
prime plus theta q when prime plus theta q when, और इसमें 3 पार्ट है। पहले पार्ट में लिखो b इक्वल टू b नॉट आई कैप, b इक्वल टू b नॉट आई कैप, ठीक है। पहले पार्ट में ये है। दूसरे पार्ट में लिखो, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखो, सेकेंड पार्ट में लिखो b इक्वल टू b नॉट 1 प्लस 2x by a j cap, b equal to b naught 1 plus 2x by a j cap, ठीक है। बाद में तीसरे पार्ट में दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में लिखो b इक्वल टू b नॉट b equal to b naught x square by a square I cap equal to b naught x square by a square I cap minus b naught 1 plus 4y by 9 j cap, ये लिया हुआ है, sorry 4y by 8, 4y by 8, 4y by 8 j cap। एक मिनट इसमें ना जी कैप रुको, जी कैप ये इसको ना आई कैप कर, आई कैप कर, आई कैप दूसरे पार्ट में जी कैप की जगह आई कैप। ओके, चलो ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। पहले देखो क्यूब दिया है, क्यूब के टोटल कितने सरफेस है? 6 फेस है। तो एक बार नाम दे देते हैं तो प्रॉपरली क्या है स्टडी कर पाएंगे। ये ए बी सी डी ले लेते हैं, ये ई एफ जी एच, ठीक है। ये फेसेस को एजेस को नाम दे देते हैं, पॉइंट्स को, तो क्या ढंग से फेस स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी सेम विजुअलाइज ही करो, विजुअलाइज जितना कर पाओगे ना उतना आसान हो जाएगा। पहले में मैग्नेटिक फील्ड क्या दिए पहले पार्ट में? डी नॉट आई कैप, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो क्या ऐसे पास हो रही है, डी नॉट आई कैप मतलब इस तरफ जा रही है। कौन से फेज से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा? कौन से फेज से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा? कौन से फेज से ए बी सी डी से होगा? क्या होगा ना, क्रॉस होगा। और ई एफ जी एच से भी होगा। ए बी एफ ई उससे होगा क्या? ए बी एफ जो ऊपर वाला है क्या होगा? ग्रे, फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो सिर्फ 2 ही फेज से फ्लक्स पास होने वाला है, तो सिर्फ ये दोनों का ही निकालना है। बाद में क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। तो पहले पार्ट में देखो, पहले पार्ट में क्या होगा? फॉर ए बी सी डी, पहले पार्ट में लिखो फॉर ए बी सी डी। क्या होगा पहले पार्ट में? ए बी सी डी के लिए फाई इक्वल टू ऐसे बी डॉट ए करते हैं। चलो इसका एरिया वेक्टर बी तो दिया है, बी नॉट आई कैप डॉट, चलो इसका एरिया वेक्टर बोलो। ए बी सी डी का एरिया वेक्टर में कहाँ पे लूं? परपेंडिकुलर, या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। कौन सा लेना होता है? बाहर की तरफ ही लेना होता है, क्लोज सरफेस हो तो बाहर की तरफ ही लेना होता है। तो कहाँ पे होगा? बाहर की तरफ होगा। तो क्या लिखेंगे बोलो? एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया कितना? ए स्क्वायर क्यूब है, तो बोलो डायरेक्शन बोलो, माइनस आई कैप, कितना फ्लक्स है?
माइनस बी नॉट ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बी नॉट ए स्क्वायर। दूसरे पेज से निकालो, कौन सा है दूसरा पेज, ई एफ जी एच, उससे निकालना है। ई एफ जी एच उससे निकालना है, तो सेम बी डॉट ए अप्लाई करो, ई एफ जी एच से भी पास होगा। कितना आ रहा है, बी कितना होगा, बी नॉट आई कैप, एरिया वेक्टर बोलो इसका, एस का क्या होगा, ए स्क्वायर आई कैप है ना, बाहर की तरफ होगा, कितना आएगा, प्लस बी नॉट ए स्क्वायर, तो नेट प्लस, बाद में फाइनल ऐड नहीं करना होगा, नेट प्लस क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। पहले पार्ट में नेट प्लस क्या है, जीरो। मुझे इंट्यूटिवली लॉजिकली समझो क्यों आंसर नहीं हुआ है, जितना यूनिफॉर्म है, जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा है, अभी पढ़ा हमने गॉस लॉ, आंसर क्या आने वाला है, जीरो ही आने। दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा और तीसरा पार्ट, एक क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए कर रहा है। दूसरे पार्ट में बताओ, बी डॉट या इंटीग्रेशन बी डॉट, इंटीग्रेशन, इसे दूसरा तीसरा पार्ट कर रहा है। तो इसमें देखो, पहले तो सेम आई कैप दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप दिया, पहले तो फेसेस डिसाइड करो, कौन से फेस से फ्लक्स पास होगा, आई कैप में ही है, कौन सा, ए बी सी डी और एफ जी जो से पास होने वाला है, ठीक है। तो इस तरफ से पास होगा, तो ए बी सी डी के लिए अब देखो इसमें थोड़ा लॉजिक यूज होने वाला है। ए बी सी डी फेस पे, ये सरफेस पे कोई भी पॉइंट लो, उधर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये प्लेन है, ये जो ए बी सी डी है कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, हर जगह एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो एक्स को जीरो डालो, तो बी इक्वल टू क्या है, बी नॉट, इधर हर जगह इस पेज पे ध्यान देना कंसेप्ट से, इधर हर एक पॉइंट पे, ये पेज के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, बी नॉट, तो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है, तो कहाँ जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं करना है इसमें, तो दूसरे पार्ट में लिखो वैसे, ठीक है, स्टूडेंट कभी मत देना जानकारी, विजुअलाइज करना ही पड़ता है। तो दूसरे में लिखो कि फॉर एबीसीडी, फॉर एबीसीडी x इक्वल टू जीरो, फॉर एबीसीडी x इक्वल टू जीरो, सो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दूसरा पार्ट कर रहा है, फॉर एबीसीडी x इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू बी नॉट आई कैप, बी इक्वल टू बी नॉट आई कैप, तो ब्रैकेट लिख लो यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म ही है। तो अब तो निकालो फ्लक्स, फ्लक्स निकालो दूसरे पार्ट में, एबीसीडी से कितना फ्लक्स आएगा, सेम करो, बी डॉट ए, बी कितना है, बी नॉट आई कैप, एरिया वेक्टर इसका कितना होगा, माइनस ए स्क्वायर आई कैप, तो कितनी आई मैग्नेटिक फील्ड, माइनस बी नॉट ए स्क्वायर, ठीक है, पहले में कितना फ्लक्स आया, माइनस बी नॉट ए स्क्वायर, ओके। अब EFGH, EFGH फेस पे बताओ x की वैल्यू क्या होगी, वो फेस, ये जो फेस है वो कितना a दूर है, तो सेम वैसे विजुअलाइज करो, EFGH के हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, a है, ठीक है, लिखो उसमें आगे, फॉर EFGH, फॉर EFGH x इक्वल टू a, डाल दो x इक्वल टू a, तो b इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू a डालो, कितना है, b इक्वल टू 3, कितना 3 बी नॉट, b इक्वल टू क्या है, 3 बी नॉट आई कैप, लिखा था b इक्वल टू 3 बी नॉट आई कैप, तो देखो ये भी क्या हो गया, यूनिफॉर्म ही हुआ ना, उधर उस पेज पे हर जगह फील्ड क्या यूनिफॉर्म ही है, तो सेम बी डॉट ए। चलो दूसरे पेज पे प्लस
कितना आएगा ये 3b0 आई कैप डॉट ए स्क्वायर आई कैप है ना, इसका बाहर की तरफ होगा, तो दूसरे में फ्लक्स कितना आएगा 3b0 ए स्क्वायर। तो इधर बताओ नेट फ्लक्स कितना है, कितना है 2b0 ए स्क्वायर, ठीक है। कितना फ्लक्स मिला 2b0 ए स्क्वायर, ध्यान रखना है ये, ठीक है, ऐसा नहीं विजुअलाइज करो। अब तीसरा पार्ट, इससे एक पार्ट एक्स्ट्रा ऐड किया है, आई कैप भी है जे कैप भी है, तो इसमें क्या करूं, आई कैप का हमें आ गया है तो वैसे ही जे कैप का देखना है। पहले क्या करो, इसमें सिर्फ आई कैप वाला पार्ट स्टडी करो, उसके वजह से बताओ कौन से फेस में फ्लक्स मिलेगा, सिर्फ आई कैप वाले पार्ट की वजह से। सेम अपना एबीसीडी ईएफजीएच जे कैप वाले पार्ट की वजह से, प्लस जे कैप है माइनस जे कैप, माइनस जे कैप मतलब फील्ड ऐसे नीचे जाएगी, एक आई कैप वाला देख लिया, माइनस जे कैप मतलब फील्ड इधर भी जाएगी, एबीएफई और डीसीजीएच, तो टोटल 4 पेज पे निकाल के बाद में क्या कर देना है पर सॉल्व करें। इधर भी क्या इंटीग्रेशन यूज नहीं होगा, सेम ही तरीके से करना है।
तीसरे पार्ट में पहले सिर्फ आई कैप और आई कैप वाला पार्ट को अगर देखें तो सिर्फ एबीसीडी से पास होगा। एबीसीडी पे बी कितना होगा? एबीसीडी पे बोलो बी कितना होगा? 0 है क्या? 0 क्या दिया है? ओके हाँ, एक 0 डालोगे पेपर 0, एक है तो प्लस देने ही नहीं वाले तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है तो प्लस क्या आने वाला? 0 ही आने वाला। ठीक है, EFGH के लिए देखें तो उसमें फील्ड कितनी है? उधर x को ही डाल दो, x की जगह तो क्या जाएगा? बी नॉट आई कैप तो प्लस जो है कितना होगा? बी डॉट एरिया वेक्टर क्या होगा? ए स्क्वायर आई कैप तो प्लस कितना हो जाएगा? बी नॉट ए स्क्वायर। के आ गया, ये 0 है। अब कौन सा सरफेस देखना है? जे कैप है तो ए बी एफ ई
ये वाला सरफेस देखते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ जे कैप में ही देखना है, वो वाला पार्ट ही देने वाला है। तो ए बी एफ ई, उसके लिए वाई की वैल्यू बोलो। ये जो सरफेस है वो इधर से देखो कितना ऊपर है, ए ऊपर है ना, तो वाई की वैल्यू क्या डालनी है, ए, तो कितना हो जाएगा -5 बी नॉट, है ना, जो हो जाएगा। एरिया वेक्टर बोलो, बी डॉट ए, बी डॉट एरिया वेक्टर बोलो, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, स्क्वायर क्या है, जे क्या है, तो कितना हो जाएगा -5 बी नॉट ए स्क्वायर। और नीचे वाला जो सरफेस है बी सी जी एच, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये जो डीसीजीएस सरफेस है वो एक्जेक्ट प्लेन में, इसी प्लेन में, तो आई की वैल्यू क्या होगी 0, तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट जे का, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बी डॉट एरिया वेक्टर बोलो इसका, नीचे की तरफ होगा ना -a² जे क्या, तो कितना आ गया ये बी नॉट ए स्क्वायर। तो नेट फ्लक्स सबको ऐड कर कितना हो जाएगा -3 बी नॉट ए स्क्वायर, ठीक है, ये अपना नेट फ्लक्स है। Okay. Next question. Okay. तो ऐसे रेक्टेंगल दिया हुआ है एल और बी, ये चैप्टर का मॉड्यूल नहीं चुका है क्या? Okay, इसमें लिखो फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस व्हेन find flux through the surface, find flux through the surface when पहले पार्ट में लिखो B इक्वल टू B नॉट J कैप, B इक्वल टू B नॉट J कैप, ठीक है। दूसरे पार्ट में लिखो B इक्वल टू B नॉट K कैप, B इक्वल टू B नॉट K कैप, ठीक है। और तीसरे पार्ट में लिखो B इक्वल टू B नॉट ब्रैकेट में लिखो 1 प्लस x बाई L, 1 प्लस x बाई L, ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस x बाई L, ठीक है, ठीक है, ये दिया हुआ है। पहले दो अपने आप करो,
पहले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखी है, बी इक्वल टू बी नॉट जे क्या है, तो कैसे जाएगी फिर, बी इक्वल टू बी नॉट जे क्या है, मतलब ऊपर की तरफ जाती है, तो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, डायगोनल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्या है जीरो, क्या है ग्रेस करके जा रहा है। दूसरे पार्ट में बी इक्वल टू क्या है, बी नॉट ए क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ है, अब मिलेगा फ्लक्स, ये क्रॉस हो रहा है, तो इसका यूनिफॉर्म है, एरिया वेक्टर क्या होगा, एल बी, ये क्या भी लिख सकते हैं, तो प्लस बी डॉट ए कितना हो जाएगा, बी नॉट एल बी, ठीक है, ये अपना फ्लक्स आ जाएगा, डायरेक्ट गिन सकते हैं, ठीक है। तीसरे में बताओ बी डॉट ए इंटीग्रेशन बी डॉट ए क्या होगा, के कैप दिया है मतलब बाहर की तरफ, मतलब फ्लक्स तो मिलने वाला है, अब डायरेक्ट बी डॉट ए से होगा या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हमेशा पहले चेक करो, ऐसा कोई भी वेरिएबल है मतलब चेक करना होता है। एक्स की वैल्यूज डालो, देखो इस प्लेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे इधर एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यहाँ पे जो पॉइंट होंगे उधर एक्स की वैल्यू क्या होगी, बीच में जो पॉइंट है क्या होगी, एल बाई टू, इधर जो पॉइंट्स होंगे उसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, एल, तो पहले एक्स जीरो डालो अपने में, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा बी नॉट के क्या है, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ बी नॉट के क्या है, इधर इधर एक्स की वैल्यू क्या डालोगे, एल, क्या हो जाएगा, तो बी नॉट के क्या, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के कैप है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ी, बढ़ते बढ़ते इधर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, टू बी नॉट के कैप, तो सरफेस में आप मुझे बताओ यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, अब होगा इंटीग्रेशन, ऐसे ना विजुअलाइज करना होगा, ठीक है। तो इधर तीसरे पार्ट में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ओके। तो इंटीग्रेशन फिर कैसे करें, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, तो इधर मुझे बताओ, मैं तो एलिमेंट, ये रेक्टेंगल है तो एलिमेंट कैसे लेते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले सकते हैं या तो वर्टिकल स्ट्रिप, ये एलिमेंट स्टडी पूरी की थी हमने, उसमें बताया एलिमेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या होना चाहिए, जो नॉन वेरिएबल है वो क्या हो जाना चाहिए, वेरिएबल, मैंने उसके लिए बताया भी था, विजुअलाइज करना है, क्या बताया था, कलर विजुअलाइज करो, ब्लू से रेड, जहाँ पे वैल्यू कम है उधर ब्लू, जहाँ पे वैल्यू ज्यादा है रेड, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड में बोलो कलर, इधर बी नॉट था, इधर टू बी नॉट था, तो कलर कैसे वेरी हो गए, ब्लू से रेड पर कहाँ, इधर ब्लू, यहाँ पे जाएंगे क्या होगा रेड, इधर कोई चेंज नहीं होगा, इधर ब्लू से रेड, तो अब ये स्ट्रिप पकड़ो, कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये स्ट्रिप में कलर दिखेगा, ठीक है ना, इधर ब्लू होगा, यहाँ पे क्या होगा रेड, इधर कोई स्ट्रिप पकड़ो, क्या होगा पूरी एक ही कलर की, तो कौन सी स्ट्रिप लेनी चाहिए, वर्टिकल, तो ये स्ट्रिप लेते हैं, ये नहीं लेनी चाहिए, क्या होगा इधर से एक्स डिस्टेंस पे स्ट्रिप ले लेते हैं, इसकी थिकनेस क्या लिखेंगे डी, तो बताओ इधर इंटीग्रेशन फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन बी तो दिया है, बी नॉट वन प्लस क्या था एक्स बाई एल के कैप डॉट डी ए, बोलो ये मतलब स्ट्रिप का एरिया, स्ट्रिप क्या रेक्टेंगल ही है ना, बी इंटू डी एक्स, बी इंटू डी एक्स, और वेक्टर बोलो उसका, ये क्या बाहर की तरफ ही होगा, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ये बी नॉट और बी वो तो कांस्टेंट है, वन प्लस एक्स बाई एल के कैप और के कैप, क्या हो जाएगा ये डी एक्स, लिमिट बोलो, स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर से स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है, तो ये सब स्ट्रिप इधर से स्टार्ट हो रही है, इधर तक जा रही है, तो क्या होगा जीरो से कहाँ तक जा रही है स्ट्रिप, एल तक जा रही है, जीरो से एल, कर लो आगे,
क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? डी नॉट बी वन और डी एक्स क्या होगा उसका इंटीग्रेशन? एक्स डी एक्स का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2l ऐसा ही रहेगा 0 से l। तो क्या आ गया बी नॉट, ये ऐसा ही रहेगा, l डाल दो, l प्लस एल स्क्वायर बाई 2l। कितना है अपना फ्लक्स? 3/2 बी नॉट बी और, ठीक है, ये अपना फ्लक्स है। ठीक है, इसमें ना एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, सेम विजुअलाइज करके आंसर देना है। इसके बाद एक दूसरा लॉ आता है, वो स्टडी करते हैं। लिखो क्वेश्चन, cylindrical surface has length L and radius R. Cylindrical surface has length L and radius R. A long wire carrying current I, passes through the axis of cylinder. Find flux through the cylindrical surface. Find flux through the cylindrical surface. Find flux through the cylindrical surface. इसमें डायग्राम ड्रॉ करो, सेम विजुअलाइज करो। सबसे पहले वही होता है, फ्लक्स में विजुअलाइज ही करना होता है। बोलो क्या आएगा इसमें आंसर? ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, मान लो इसे सिलिंड्रिकल सरफेस लिया है, इसकी एक्सिस से लेंथ एल है
रेडियस इसका आर दिया हुआ है। अब इसकी एक्सिस से एक वायर पास करवा रहे हैं, लॉन्ग वायर, इसकी एक्सिस से एक वायर पास हो रहा है। तो वायर क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स पूछा है। एक स्ट्रेट वायर कैसी फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है? ऐसी फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है सर्कुलर। तो इसमें विजुअलाइज करो, ये सिलेंडर है, बीच में से वायर पास हो रहा है। तो ये वायर क्या करेगा? सिलिंड्रिकल लाइंस, सर्कुलर लाइंस बनाएगा। तो बताओ, सिलेंडर से पास होगा कि नहीं? तो इसे सर्कुलर लाइंस बना पास होगा कि नहीं? ये रीजेस दिख रही है वाली कैसे पैटर्न, फील्ड लाइंस के ऐसे ही पास हो रही, क्रॉस हो रही है क्या सर्कुलर? इसके आसपास ही घूम रही है, क्या कर रही है? ब्रेक ही कर रही है। दूसरी लाइन कैसे होगी? ऐसे बाहर से होगी, और एक और लाइन क्या होगी? अंदर होगी। एक भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, तो घुस नहीं रही है। फ्लक्स क्या होगा? कोई फ्लक्स नहीं, कोई कैलकुलेशन बेस नहीं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? स्टेटमेंट ये डायग्राम से ऐड कर सकते हो। क्या होगा इसमें से ऐड करो कि फील्ड लाइंस विल बी अलोंग द सिलिंड्रिकल सरफेस, field lines will be along the cylindrical surface. So flux will be 0. So flux will be 0. ठीक है, कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। इसमें तो नया टॉपिक, तो उसमें टाइम लग जाएगा नया टॉपिक करवाने में। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, वो ट्राई करो। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का ही है, जेईई दोनों में पूछते हैं ये, वो एक ट्राई करो क्वेश्चन। ड्रॉ करो ये डायग्राम। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगल। फाइंड फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगल। ओके, इसमें बताओ, सेम विजुअलाइज करो, फ्लक्स पास होगा कि नहीं? पहले तो वही देखो, फ्लक्स पास होगा कि नहीं। सर्कुलर लाइन भी बनानी है। तो इधर देखो, वायर ऐसे राइट हैंड थंब रूल, वायर यहाँ पे रखा हुआ है, लॉन्ग वायर, फील्ड लाइन यहाँ से बाहर बनेगी, ऐसे सर्कल बनेगी। देखो इधर क्रॉस होगी ना, इधर से बाहर निकल के इधर के अंदर जाएगी, तो इधर फील्ड लाइन पास हो रही है, क्रॉस हो रही है, इधर फ्लक्स मिलेगा। अब सेम बी डॉट ए डायरेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सोचो, हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म है तो बी डॉट ए, नॉन यूनिफॉर्म है, हर जगह कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर क्या है? डिस्टेंस है इधर। तो जैसे जैसे मुझे बताओ, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ, फील्ड क्या हो रही है? कम हो रही है, वीक हो रही है। इधर फील्ड ज्यादा होगी,
इधर फील्ड क्या होगी, वीक होगी। तो फील्ड इधर ज्यादा, यहाँ पे वीक, मतलब क्या है, नॉन वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सही, एलिमेंट सोचो, कलर पहले तो सोचो, ब्लू से रेड कैसे होगा कलर, बोलो। यहाँ पे क्या होगा, फील्ड ज्यादा होगी या कम, ज्यादा होगी ना, नजदीक है, तो यहाँ पे रेड होगा, इस तरफ जाएंगे क्या होगा, ब्लू। कैसा एलिमेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। सोच समझ के जवाब दो। और 12th में आ गए हो, ये हैबिट तो अभी अगर रहेगी तुरंत, तो क्या करोगे। हॉरिजॉन्टल अगर एलिमेंट लोगे तो कलर चेंज हो रहा है, वर्टिकल ही लेना पड़ेगा। तो कैसे एलिमेंट लोगे, ये वर्टिकल एलिमेंट लेना है, इधर से x डिस्टेंस पे ये एलिमेंट ले लो, इसकी थिकनेस दी है, चेक करो, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन लिमिट और वो सब डालो। ये टाइप, इसका यूज जेड और नी दोनों में आ चुका है, ये वाला टाइप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लस इसमें इंटीग्रेशन v डॉट dA, तो इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड x डिस्टेंस पे, इधर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये फॉर्मूला यूज करो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस पे है, ठीक है। और डायरेक्शन देखो अंदर की तरफ है, इसमें अंदर मान लो k कैप है, उल्टी डायरेक्शन अंदर मान लो k कैप है, इसका एरिया वेक्टर भी अंदर ले, तो k कैप 1 हो जाएगा। ये बताओ इसका एरिया
बी डी एक्स लिमिट बोलो। एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कितने डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है? डी से कहाँ तक जा रहे हैं? एल प्लस डी, पूरे डिस्टेंस तक जा रहे हैं। तो लिमिट क्या होगी? डी से एल प्लस डी, तो प्लस म्यू नॉट आई डी नीचे 2 पाई, वो सेम है। डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स डी से एल प्लस डी, तो म्यू नॉट आई डी बाई 2 पाई, पहले एल प्लस डी डालो, अंदर चलो और बाद में डी डालो। ये लॉग की प्रॉपर्टी पता हो तो माइनस हो तो क्या है, डिवाइड में लिख सकते हो, एल एन एल प्लस डी बाई, ठीक है। क्या है इसका एप्लीकेशन? इसके आगे ना एक और स्टेप भी आता है जो मतलब आगे के प्रॉब्लम्स में काम आएगा। ये जीरो यूनिट दोनों में आता है, ठीक है। तो ये वाला कुछ इम्पोर्टेंट है, ये वाला प्रॉब्लम। ये और देखो इसमें जो अगर ट्राई करना हो तो ठीक है ना, प्रैक्टिस अच्छी होगी। ये जे लेवल ही मेन लेवल और नीट लेवल मान सकते हो। नीट लेवल जीरो लेवल ही हो गया, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है। तो अब एडवांस का जो लेवल आता है उसमें क्या फर्क है? ये जो क्वेश्चन है उसमें वायर इधर है, प्लेन भी इधर है, एक ही प्लेन में। एडवांस लेवल के क्वेश्चन क्या आता है? वायर इधर होगा, इधर कर देंगे। अब ट्राई करना है, ठीक है। तो ऐसे जिनको ट्राई करना हो, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी, प्रॉपर विजुअलाइजेशन वो सब चाहिए होगा। क्या होगा? इसको वायर को ना ऊपर से देखते हैं तो वायर ये है, ये वायर है। प्लेन को यहाँ पे रखो, प्लेन को यहाँ पे रखो, ठीक है। ऐसे वायर है और ये प्लेन ऐसा रखो, तो तुम्हारे व्यू से वायर थोड़ी दिखेगा, क्या दिखेगा? डॉट ही दिखेगा ना, और प्लेन क्या दिखेगा? ऐसे लाइन दिखेगी, ये पूरा प्लेन। तो इसमें प्लस निकालना है। ये एल अंदर क्या होगा? बी अंदर क्या होगा? बी। ये डिस्टेंस कुछ भी ले लो, इसमें करंट कितना जा रहा है? आई। ये ट्राई कर सकते हो इसमें प्लस कितना होगा। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ये फर्क होता है, ठीक है ना। ये सब बता रहा हूँ, डायग्राम करना हो कर सकते हो, ठीक है ना, सब करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अलग अलग लेवल पे क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक टॉपिक हो गया। प्लस नेक्स्ट क्लास से इसका मॉड्यूल लेके आए, ठीक है ना। दूसरा मेन टॉपिक स्टडी करेंगे, पैरेलल में टिक टिक करवा
मैंने 4 का भी लिखो ये 4 का